हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सर फिजिक्स फैकल्टी आकाश बाइजूस कोटा। बच्चों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं FT06 के जो आपके टॉपिक हैं उसमें है थर्मोडाइनमिक्स, KTG और SHM और वेव्स हैं। इन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इनके जो क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेक्शन ए का, फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस द स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा, आइसोबैरिक प्रोसेस दिया है। अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं तो इसमें क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। यहाँ पीटी ग्राफ की बात करी तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसका स्लोप लिखता हूँ तो स्लोप कितना होगा, dp बाई dt। dp बाई क्या होगा, dt। तो बच्चों इसका स्लोप होगा बच्चों dp बाई dt, और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो dp की वैल्यू 0 अपॉन dt, तो स्लोप कितना होगा, 0। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है वो कार्नो इंजन से रिलेटेड है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज। तो बच्चों अपन को एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, ईटा परसेंट इक्वल टू हम लिखते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ आपको क्या करना है, T1 T2 दे रखा है। T1 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो आप यहाँ वैल्यू रखें 1 माइनस कितना, आपको T2 दे रखा है कितना, जो स्मॉल टेम्परेचर वो है 100, और ये दे रखा कितना 400 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 3/4 इंटू 100, तो इसको आप लिखेंगे कितना, 75%। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये कहा कि व्हेन आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली देन टेम्परेचर। देखो बच्चों, हमने क्लास में सब पढ़ा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उस एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने डेल्टा क्यू 0 लिखा था, क्योंकि इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो इस केस में अगर मैं यहाँ डेल्टा डब्ल्यू लिखूंगा तो वो होगा माइनस डी यू। तो बच्चों यहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है। ये चेंज नेगेटिव तभी होगा जब टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो। क्या हो, डिक्रीज हो। तो यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। तो बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन है टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर हम यहाँ से वॉल्यूम को एक्सपेंड करें, वॉल्यूम बढ़ा रहे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं आंसर 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि आइसोकोरिक, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उसमें अपन लिखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस वॉल्यूम का चेंज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है बच्चों, हीट गिवन टू आइडियल गैस इज 6 किलो कैलोरी एंड वर्क डन बाय गैस इज 12 किलो कैलोरी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, अपन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, डी क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो आप वैल्यू रख दीजिए। आपने हीट दी वो कितना है, 6 है, और वर्क डन जो है, वर्क डन कितना है, 12 है। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू कितना आएगा, -6 किलो जूल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए 3rd। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये पूछा गया, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की गई है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम dt की वैल्यू क्या लिखते हैं, 0। अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ C, तो इसका फॉर्मूला है गैस के लिए 1/μ dq/dt, और यहाँ dt की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2nd। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा है आपसे कि वैल्यू ऑफ गामा Cp/Cv फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती है बच्चों, डायटोमिक गैस का वैसे तो हम रिजल्ट डायरेक्ट जानते हैं कि डायटोमिक का गामा जो है उसको हम लिख सकते हैं 7/5,
और बच्चों हम एक रिलेशन जानते हैं गामा इक्वल टू 1+2/f, हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या लिखेंगे 5। 5 कैसे लिखेंगे बच्चों, 5 को लिखेंगे अपन 3+2, आपका 3 तो ट्रांसलेशन का होगा और 2 रोटेशन का होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 1+2/5, तो ये आंसर आएगा कितना 7/5। सॉल्व भी कर सकते हैं, ये रिजल्ट हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हीट रिलीज बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो है जिसमें एरिया निकालते हैं, तो हम सिर्फ इस ये जो लूप बन रहा है इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं वर्क डन की बात करूं, देखो साइक्लिक प्रोसेस में हम डी यू की वैल्यू को हम क्या करते हैं, डी यू की वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेम स्टेट पे आ जाता है। तो यहाँ अपन डी यू की वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो इस केस में अगर मैं वर्क डन लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ लूप, और ये लूप जो बन रहा है बच्चों ये क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, और इस एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा पाई ए बी। क्या पढ़ा अपन ने, पाई ए बी। अगर अपन ने पाई ए बी पढ़ा बच्चों तो यहाँ क्या करना होगा, देखो एक्सिस को समझो ये किलो में दे रखा है और ये लीटर में दे रखा है, और लीटर को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ अपन को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ इस एलिप्स का ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स में हम क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट तो ए होता है और ये वाला पार्ट बी होता है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ वैल्यू रखें अपन, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 30, 30 का हाफ कितना होगा बच्चों 15, 15 इंटू 10⁻3, और वापस इस वाले डिफरेंस को अगर अपन लिखेंगे तो ये होगा 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, 5 इंटू 10⁻³ तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना होगा, ये 75 पाई वैल्यू आपको मिलेगी, इतना जूल। तो इसका आंसर होगा बच्चों 3rd। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो ये अपन ने क्वेश्चन 8 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर की बात की गई है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी सप्लाइड विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। आपको बच्चों टोटल हीट में कितना इंटरनल एनर्जी ऐसा पूछा है, मतलब आपसे ये चीज पूछी कि डी यू बाई डी क्यू लिखें तो क्या होगा। तो बच्चों मैं गैस के लिए डी यू को लिख सकता हूँ म्यू सी वी डी टी, और मैं इसको लिख सकता हूँ कितना म्यू सी पी डी टी। तो इससे मुझे वैल्यू मिलेगी सी वी अपॉन सी पी, जिसको मैं 1/गामा लिख सकता हूँ। और बच्चों मोनोएटॉमिक जो है उसका गामा अपन ने कितना पढ़ा 5/3, कितना पढ़ा बच्चों 5/3। अगर आप यहाँ 5/3 लिखेंगे, यहाँ 5 तो 1/5/3 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, 3/5 मतलब 3rd ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों, उसमें क्वेश्चन में दिया है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सिस पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो आपसे पूछा है कि P1 P2 में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, PV इक्वल टू हम क्या लिखेंगे म्यू आर टी। हमें यहाँ T और V में रिलेशन देखना है, तो अगर मैं T का वैल्यू निकालूं बच्चों तो क्या होगा, ये होगा PV अपॉन म्यू आर। तो बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू V, और अगर मैं इससे इसका स्लोप देखता हूँ तो स्लोप क्या होगा बच्चों, मैं इसको tan थीटा लिखूँ तो यहाँ से P अपॉन क्या होगा, P अपॉन होगा म्यू आर तो कांस्टेंट है, और स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ P2 का स्लोप ज़्यादा है, P2 का स्लोप ज़्यादा है तो P2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए P1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एसएसएम का क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम। मास दे रखा आपको 1 kg और सरफेस क्या दे रखी स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा स्प्रिंग पेंडुलम के लिए कितना 2π√m/k। ठीक है, आपको k की वैल्यू दे रखी, वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1 है और यहाँ कितना है
400, तो आप इसको लिखेंगे कितना, हाँ ये होगा 2 पाई इंटू कितना होगा 1/20, तो यहाँ से ये आ जाएगा पाई/10 इतना सेकंड। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए पाई/10, मतलब फर्स्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस। जैसे बच्चों बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मतलब ये डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होता है, ऐसा हमने अभी समझा। तो बच्चों अगर इसकी मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा के एवरेज, तो वो के एवरेज क्या होती है, एफ, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, एफ इंटू 1/2 kT। हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा कि मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इतना होगा। तो बच्चों यहाँ क्या करें, इसमें एफ की वैल्यू रखें तो 5/2 kT। अब बच्चों हमको क्या दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी, इसको एब्सोल्यूट में बदल लीजिए तो 273, तो इसकी वैल्यू आएगी 273 इतना केल्विन, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है उसके का वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इतना जूल पर केल्विन। अगर बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको के एवरेज का आंसर कितना मिलता है 9.42 इंटू 10⁻21 जूल। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, देखो टेम्परेचर ऑफ 1 mole of an ideal gas raised by 2 degree centigrade by a process, the internal energy change would be maximum if the process is। देखो बच्चों इंटरनल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा म्यू CV dt, कब, जब क्या हो, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो बच्चों ये इंटरनल एनर्जी जो है ये केवल टेम्परेचर चेंज का फंक्शन है, और डेल्टा टी सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या आंसर देंगे, इक्वल फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन। देखो बच्चों हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जैसे हम पेंडुलम की बात करें, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसकी क्या है बच्चों, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू मिनिमम होती है। तो बच्चों ये यू मिनिमम जीरो तभी हो सकती है जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो। अगर वो ओरिजिन से किसी डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर सकते हैं, देखो मे बी नॉन जीरो, ऑलवेज जीरो रॉन्ग हो गया बच्चों, ऑलवेज जीरो रॉन्ग है, ऑलवेज नॉन जीरो रॉन्ग है, तो हम थर्ड पे टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है और वो एक इंक्लाइन प्लेन पे है। तो बच्चों हमने स्प्रिंग पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड पढ़ा वो क्या था 2π√m/k। तो ये m/k जो है ये थीटा इंडिपेंडेंट होता है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल पेंडुलम का इंक्लाइन पे डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ अपन क्या कहेंगे, यहाँ टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा बच्चों, फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ y इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t। आपको दो एसएचएम दे रखी है और उसके सुपरपोजिशन की बात करिए तो बच्चों उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ जो इक्वेशन है ये साइन में है और ये कोस में, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है π/2, मतलब ये दोनों एसएचएम परपेंडिकुलर के केस में है। तो बच्चों मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है a, a2 की वैल्यू कितनी है a, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या करोगे यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आप रिजल्ट लिखोगे कितना √2a। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बच्चों वेव थ्योरी का है, और वेव थ्योरी में क्या पूछा गया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। बच्चों क्लोज ऑर्गन पाइप की बात की गई है, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात की गई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कौन सी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
मतलब एफ नोट की वैल्यू आपको दे रखी 256 हर्ट्ज और आपसे पूछा कि फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन्स क्या होते हैं बच्चों, जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है उसमें अगर हम इसके वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखें तो इसका जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है 3 टाइम्स एफ नोट होती। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। इसको आप लिखो 3 इंटू 256, तो ये वैल्यू आएगी कितनी 786 हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बीट से रिलेटेड है। बीट फ्रीक्वेंसी व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 एंड 448 हर्ट्ज आर सुपर इम्पोज। देखो बच्चों अपन ने फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जो पढ़ा वो क्या था, वो दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होगा 2 हर्ट्ज। तो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट शोन बाय द साउंड वेव। बच्चों साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन पोलराइजेशन जो है बच्चों, पोलराइजेशन क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए कि पोलराइजेशन साउंड वेव शो नहीं करेगा, ये ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखो बच्चों यहाँ अंडरलाइन करो, पॉइंट सोर्स की बात की गई है। एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स इज I, द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस टू r। इसके लिए बच्चों हमने ऐसा पढ़ा है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर बच्चों में डिस्टेंस r को अगर 2r करता हूँ तो नया इंटेंसिटी 1/r² के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा I/4। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए क्या 4, I/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और क्वेश्चन में पूछा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहाँ बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर लीनियर ट्राई एटॉमिक। इसको अंडरलाइन करें, लीनियर ट्राई एटॉमिक की हमने बात की और आपसे पूछा है कि स्पेसिफिक हीट बताएं। तो बच्चों यहाँ से CV पूछा है, CV हमने पढ़ा है कितना FR/2। और बच्चों अगर मैं लीनियर ट्राइएटॉमिक की बात करूं, जैसे हम CO2 की बात करें तो बच्चों CO2 के लिए हम ये लीनियर है और CO2 लीनियर है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपन बच्चों कितना लिखते हैं 5। क्यों लिखते हैं, उसमें 3 तो ट्रांसलेशन के होते हैं और 2 रोटेशन के होते हैं। तो बच्चों यहाँ अगर मैं F का वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये आंसर होगा कितना 5R/2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए बच्चों सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों ये क्वेश्चन 22 है। 22 बच्चों केडीजी से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में आपको आरएमएस स्पीड पूछी है। तो बच्चों हमने VRMS का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 3। मतलब आप सभी स्पीड का स्क्वायर करें, उसका मीन निकालें, फिर उसका रूट निकालें। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आप 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 तो बाई 3। तो बच्चों ये रिजल्ट आपको मिलेगा कितना 36/3, दैट इज कितना 12 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 23 क्वेश्चन बच्चों SHM से रिलेटेड है, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। देखो बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है। कितना होता है बच्चों 2 सेकंड होता है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4, अगर मैं ग्रेविटी को 1/4 करता हूँ तो बच्चों नया टाइम पीरियड क्या होगा। देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के लिए, क्या होता है L/G। क्या होता है बच्चों 2π√L/G। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू 1/√G। अगर मैं बच्चों यहाँ T1/T2 लिखूंगा तो ये रिजल्ट कितना आएगा G2/G1। अब बच्चों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। T1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी, T2 अपन को कैलकुलेट करना है और G की वैल्यू जो G2 है वो G/4 दे रखा और ये G। तो बच्चों यहाँ से अगर आप T2 सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 4 सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, दैट इज 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों
ये एसएचएम से रिलेटेड है, एनर्जी का क्वेश्चन है। द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों पोजीशन के साथ ग्राफ पूछा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो इसको बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, हाफ mv², ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने बच्चों, ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या पढ़ा, a² - x²। तो बच्चों मैं इस रिजल्ट को अगर यहाँ लिखता हूँ तो क्या होगा, हाफ m ओमेगा² a² - x²। तो बच्चों यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का पावर 1 है और यहाँ x² का पावर क्या है, 2 है। तो ये डिपेंडेंसी क्या होगी बच्चों, पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है सेकंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में बच्चों आपसे बात की गई है मोशन ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें आपसे पूछा कि ये क्या है, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी नहीं है और पीरियोडिक भी नहीं है, या दोनों है। तो बच्चों हमने ऐसा पढ़ा कि कोई भी पार्टिकल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो एक राउंड में चल रहा है बच्चों, वो पीरियोडिक होती है, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं होती। ऑसिलेटरी में क्या होना चाहिए बच्चों, टू एंड फ्रो होना चाहिए मोशन। क्या होना चाहिए बच्चों, टू एंड फ्रो होना चाहिए। तो यहाँ हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे नाइदर पीरियोडिक नॉर ऑसिलेटरी, मतलब ये पीरियोडिक नहीं है और ये ऑसिलेटरी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया, ये भी एसएचएम का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम, मास दे रखा बच्चों 5 ग्राम मास दे रखा है और एम्पलीट्यूड दे रखा है ए दे रखा है, टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स। देखो बच्चों हमने फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा F = ma, और बच्चों हमने अगर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की बात करें तो वो क्या था, a ओमेगा²। क्या था बच्चों, a ओमेगा²। तो यहाँ इस केस में अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा कितना, m ओमेगा² a, ठीक है। तो बच्चों आपको m की वैल्यू दे रखी कितनी, m की वैल्यू दे रखी 5 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लीजिए और सारी कैलकुलेशन बच्चों आपको किस में करनी, SI में करनी। आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी कितनी, 6 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दे रखा बच्चों कितना, 0.5 सेकेंड। इसको तो आप लिख दीजिए 6 × 10⁻² मीटर और इसको लिख दीजिए कितना, 5 × 10⁻³ kg। आप इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसमें F की वैल्यू 0.048 न्यूटन आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन 2 पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन जो है बच्चों ये वेव से रिलेटेड है, ट्यूनिंग फोर्क का क्वेश्चन है। और क्या कहा गया इसमें, देखो ट्यूनिंग फोर्क A प्रोड्यूस 3 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विद द ट्यूनिंग फोर्क B ऑफ फ्रीक्वेंसी 351 हर्ट्ज इफ ट्यूनिंग फोर्क A इज वैक्स्ड। बच्चों ए ट्यूनिंग फोर्क A पर वैक्सिंग की जाती है, जब भी हम किसी ट्यूनिंग फोर्क पर वैक्सिंग करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन नंबर ऑफ बीट्स, इस केस में बच्चों बीट कितने सुनाई दे रहे हैं, 5 बीट पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क A आफ्टर वैक्सिंग, ए का पूछे तो बच्चों पहली सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, अगर मैं FB - FA लिखता हूं तो वो कितना दे रखा है बच्चों, 3 बीट पर सेकेंड। अब वैक्सिंग की गई है तो B की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है, तो बच्चों यहाँ मैं FB - FA' लिखूंगा तो अब कितना है, 5 है। तो इस केस में मैं FB का वैल्यू अगर रखूँ या कितना, यहाँ से मैं FA' की वैल्यू निकालूं बच्चों तो कितनी आएगी, ये FB - 5। तो FB का वैल्यू कितना दे रखा है, आपको दे रखा 351 - 5। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होगा बच्चों, 346 हर्ट्ज। तो 346 के हिसाब से आपका आंसर पहला ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको पूछा गया है कि एक स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दे रखी बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी कितना, लैम्डा दे रखा बच्चों आपको, लैम्डा की वैल्यू जो दे रखी वो है कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू अपन लिखें 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, बच्चों हमने ऐसा पढ़ा कि नोड के मिड का जो डिस्टेंस होता है x, वो डिस्टेंस होता है कितना,
लेमडा बाई 2, लेमडा की वैल्यू आप रखें 20, तो बच्चों इसका आंसर आएगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड पे टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन 29 अपन डिस्कस करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बच्चों अपने लाउडनेस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, L इक्वल टू 10 लॉग 10 बेस आई अपॉन आई नोट। इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, मतलब ये लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ फॉलोइंग स्प्रिंग मास सिस्टम विल बी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन एसएचएम का है और इसमें अपन को क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। क्या करेंगे बच्चों इसमें, देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि बच्चों इस ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ x डिस्प्लेसमेंट नीचे देता हूँ तो बच्चों x डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा तो यहाँ भी x इतना ही होगा, और इसमें अगर बच्चों टेंशन t है तो यहाँ भी टेंशन t होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्प्रिंग में टेंशन कितनी आएगी, 2t। अब बच्चों इस x का इफेक्ट इस स्प्रिंग में कितना आएगा, x/2 आएगा। कितना आएगा, x/2। वैसे भी हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ टेंशन 2t और ये x/2। तो बच्चों यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इस जगह क्या लिख सकता हूँ कि ये जो 2t है, ये 2t इक्वल टू माइनस के, क्या लिखूंगा मैं, x/2। तो यहाँ से बच्चों ये SHM के लिए टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ t इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, माइनस k/4 इंटू एक्स। तो यहाँ से बच्चों में k इक्वेलेंट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, k/4 लिख सकता हूँ। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ टाइम पीरियड लिखता हूँ तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k इक्वेलेंट। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, m/, यहाँ लिखेंगे k/4। तो ये रिजल्ट होगा आपका कितना, ये रिजल्ट होगा बच्चों 4m/k। तो इसके अकॉर्डिंग आप कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे, थर्ड पे टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अमंग द फॉलोइंग इन विच केस द डॉपलर इफेक्ट वुड नेवर बी ऑब्जर्व। बच्चों देखो डॉपलर इफेक्ट जो आपने पढ़ा उसमें क्या था कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो अपन को डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, या दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो अपन को डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहाँ टिक कर सकते हैं बच्चों, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट और स्टेशनरी। तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ दे रखा आपको इतना, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखो ओपन ऑर्गन पाइप की बात की गई बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का अगर मैं फंडामेंटल सिचुएशन दिखाऊं तो बच्चों वो उसका मोड हमें ऐसा दिखेगा। तो इस केस में अगर इसकी मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा बच्चों तो वो V अपॉन क्या होगी, 2L। लेकिन जब मैं सेकंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो सेकंड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी बच्चों, 2 टाइम F0 या 2 टाइम क्या लिखेंगे, V अपॉन 2L। तो बच्चों ये रिजल्ट होगा V अपॉन L। अब आपको V भी दे रखा है और L भी दे रखा है, तो V का वैल्यू कितना है बच्चों, V का वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड और L का वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 330 हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों क्वेश्चन 32 में 2 पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कंसिडर अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव ये वेव थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों। स्ट्रेस स्ट्रिंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज। देखो बच्चों यहाँ अपन को एक बात समझनी होगी कि कोई भी स्ट्रिंग कब ब्रेक हो सकती है, जब उसका स्ट्रेस, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस की रेंज में आ जाए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जो वेरिएशन आता है वो कहाँ आता है बच्चों, नोड पे आता है। कहाँ पे आता है बच्चों, नोड पे, क्योंकि नोड पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है कहाँ पे, नोड पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन इंक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ साउंड बाय 3 dB द इंटेंसिटी बिकम्स। बच्चों ये क्वेश्चन
आपके मॉड्यूल में एक ऐसा रिजल्ट लिखा हुआ है जिसको अपन ट्वाइस के फॉर्मेट में याद रख सकते हैं कि अगर मैं साउंड को 3 dB से 3 डेसिबल से बढ़ाता हूँ तो इंटेंसिटी लगभग डबल हो जाती। तो बच्चों इसका एक सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूं क्या है। देखो बच्चों, अपन ने लाउडनेस का जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला क्या था, 10 log 10 बेस क्या था, आई अपॉन आई नोट। ठीक है, अब बच्चों मैं लाउडनेस को 3 से बढ़ाता हूं तो मैं अगर यहाँ L+3 लिखूंगा तो कितना आएगा, 10 log 10 बेस ऑफ क्या लिखूंगा मैं, इंटेंसिटी अब मान लेता हूँ आई डैश, और ये इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट सेम है। अगर बच्चों मैं यहाँ से 3 को सॉल्व करता हूँ तो L को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ और यहाँ मैं L की वैल्यू रखता हूँ तो ये कितना आएगा, 10 log 10 बेस आई डैश अपॉन आई नोट माइनस, इसको मैंने L को इधर शिफ्ट किया तो L की वैल्यू वापस में ये वाली यहाँ रख देता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा log 10 बेस आई अपॉन आई नोट। ठीक है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, 10 कॉमन, और अगर मैं इस log m माइनस log n को log m अपॉन n लिखूं तो बच्चों ये रिजल्ट कितना आएगा, log 10 बेस आई डैश अपॉन आई। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं इस 10 को उधर डिवाइड करूं तो बच्चों ये वैल्यू मिलेगी मुझे कितना, 0.3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना, log 10 बेस आई डैश अपॉन आई। अब बच्चों हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, log e बेस y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e रेस टू एक्स। ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था बच्चों, और बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ लॉगरिथम हटाता हूँ तो ये 10 इधर जाएगा तो ये 10 पावर 0.3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई डैश अपॉन आई। तो यहाँ से इसका वैल्यू अप्रोक्सी, देखो बच्चों 10 पर पावर 0.5 हो तो वो रूट लग जाता है, रूट लग जाता है, तो 10 की पावर 0.3 जो है ये अप्रोक्सी कितना आता है, 2। तो यहाँ से आप आई डैश लिख सकते हैं अप्रोक्सी कितना, ट्वाइस। तो इसका आंसर होगा बच्चों 2। तो ये रिजल्ट बच्चों थोड़ा सा मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, लॉगरिथम का कंसेप्ट है, और ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं जो मॉड्यूल में इसका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, सॉरी इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by del 2y by del x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2y by del t स्क्वायर। आपसे पूछा कि स्पीड ऑफ वेव क्या होता है बच्चों, जब भी कोई भी वेव की इक्वेशन लिखी जाती है del 2y by del x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर del 2y by del t स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ ये क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव होता है। क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव, मतलब वेव स्पीड ऑफ वेव का स्क्वायर आता है, तो यहाँ इसको v लिखा जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं पहले आंसर। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ऐसा रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि अ मैन फायर्स अ बुलेट, द इको साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड 10 सेकेंड आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड, the distance of wall from which the sound is reflected from the man is। आपसे डिस्टेंस पूछा है। देखो बच्चों इसकी कहानी एक सिंपल सी कहानी है, और ये क्वेश्चन वेव थ्योरी से रिलेटेड है। मान लो यहाँ से कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और यहाँ से पहले इतना डिस्टेंस चला और फिर साउंड वापस यहाँ आती है। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस d है और v स्पीड से साउंड चलती है, तो बच्चों मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये होगा कितना, 2d/v। ये इको का एक फॉर्मूला भी है जो सिंपल अपन वन डायमेंशन मोशन से सोच सकते हैं। अब बच्चों अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ से d निकालोगे तो ये आएगा vt/2। अब बच्चों v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 300, t का वैल्यू कितना है 10 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ से ये आ जाए कितना, 1500 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अपन। 37 क्वेश्चन बच्चों एसएचएम का है, और इसमें बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो अपन को इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस पे, तो उसकी एक्स की इक्वेशन जो है वो क्या लिखी जाएगी बच्चों, देखो
उस x को अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, और बच्चों x की वैल्यू आपको a/2 दे रखी, तो यहाँ का अपन से टाइम पूछा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a साइन ओमेगा टी, तो बच्चों a से a कैंसिल, ये 1/2 हो गया, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 किस में होता है बच्चों साइन π/6 में होता है, और इसको और आप आगे बढ़ा दो 2π/t इंटू स्मॉल टी इक्वल टू क्या लिखोगे π/6, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा, और अगर बच्चों यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो क्या आंसर आएगा t/12, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा कौन सा बच्चों t/12 मतलब सेकेंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 40 डेसिबल गिवन द रेफरेंस इंटेंसिटी इज 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों जो रिलेशन अभी मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था उससे रिलेटेड है, और सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। क्या था बच्चों, देखो हमने लाउडनेस और इंटेंसिटी में एक रिलेशन पढ़ा 10 log 10 बेस आई अपॉन आई नोट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ L की वैल्यू आपको दे रखी 40 इक्वल टू क्या लिखेंगे 10, और यहाँ लिखेंगे log 10 बेस आई अपॉन आई नोट। ठीक है, तो यहाँ से इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और बच्चों इसको आप सिंपल और सॉल्व करें तो ये क्या होगा, जब लॉगरिथम अपन हटाते हैं तो बच्चों ये क्या होगा, ये 10 पावर, ये क्या बनेगा बच्चों यहाँ, ये बनेगा बच्चों 10 पावर 4 इक्वल टू आई अपॉन आई नोट। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों आई का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 10 पावर 4 इंटू आई नोट, और आई नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो क्या लिखेंगे 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -12, तो इससे आपका आंसर होगा 10 पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए बच्चों फोर्थ। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अ साउंड वेव हैज अ प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नोट। बच्चों प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा पी नोट, और स्पीड क्या है बच्चों v है, और मीडियम की डेंसिटी दे रखी रो, देन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए इंटेंसिटी का एक डेरिवेशन है, जिसमें इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, जो अपन को फॉर्मूला याद रखना है, पी नॉट स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2 रो वी। ठीक है, यहाँ v क्या है, v स्पीड है, तो इस फॉर्मूले से अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन जो 40 है 40 कैटेगरी से रिलेटेड है, और इसमें मेन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो हमने बच्चों पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू क्या था 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और क्या था स्मॉल एन। तो बच्चों यहाँ डी डायमीटर था, ए नंबर डेंसिटी थी, नंबर डेंसिटी आपको दे रखी, और उसका लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों, ये वाली दे रखी, तो आप वैल्यू रख दीजिए, क्या रखोगे 1/√2 पाई इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन का वैल्यू कितना रखोगे बच्चों 10⁻⁸, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, और यहाँ से बच्चों अगर आप डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1/10⁸, तो डी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1/10⁻⁴, तो डी की वैल्यू होगी बच्चों 10⁻⁴ मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए बच्चों फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि फॉर अ गैस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ द रेशियो Cp अपॉन Cv, आपको स्पेसिफिक हीट का रेशियो पूछा है, मतलब आपसे गामा पूछा है। बच्चों अपन एक फॉर्मूला पढ़ा, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv इक्वल टू 1 प्लस क्या पढ़ा 2/f, कब, जब बच्चों f क्या हो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों Cp अपॉन Cv की वैल्यू क्या होगी 1 + 2/f, तो आप कहाँ टिक करेंगे बच्चों, क्वेश्चन 41 का आंसर करेंगे 2 पर, 1 + 2/f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों 42 है, ये कैटेगरी से रिलेटेड है, और इसमें स्पीड का एक फॉर्मूला अपन को लगाना है। क्वेश्चन में कहा कि टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड, द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर। देखो बच्चों हमने आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था बच्चों, वो था फॉर्मूला 3RT/mW। अब एक गैस की बात की गई है तो R और mW कांस्टेंट है, तो यहाँ V प्रोपोर्शनल टू हम √T लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अगर मैं V2/V1 लिखूंगा
तो यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ आएगा T2 अपॉन T1। अब बच्चों अपन को T1 की वैल्यू दे रखी कितनी, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं 127 प्लस 273, तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना 400 केल्विन। और अगर मैं T2 की वैल्यू लिखूंगा कितना बच्चों 527 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 800 केल्विन। अब आप ये वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखेंगे तो बच्चों ये क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ये 2 मिलेगा। तो यहाँ अपन V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 V1। तो इसको हम √2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये कैटेगरी की पोस्टुलेट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशंस ऑफ द कैटेगरी। तो बच्चों इसमें चारों ऑप्शंस अपन पढ़ते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन वॉल्यूम, ये अपन ने क्लास में पढ़ा कि जो गैस मॉलिक्यूल है बच्चों, गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। बच्चों ये बात गलत है, इसने रॉन्ग पूछा है, नॉट। मतलब ये क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि हमने आइडियल गैस में ये पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होती है, आइडियल गैस में जीरो होती है। क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमने ऐसा पढ़ा बच्चों कि जब भी आइडियल गैस किसी कंटेनर में है तो क्या होता है बच्चों वहां पे कि गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और वॉल से कोलाइड करते हैं। तो वॉल से कोलाइड करने के बाद उनका मोमेंटम चेंज होता है और मोमेंटम चेंज से फोर्स आता है, फोर्स से वो वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, बिल्कुल सही बात है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम होता है और रैंडम मोशन होने से उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 43 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए। बच्चों एक गैस ए है एट द टेम्परेचर T1 इज V एंड दैट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस B at the temperature T2 is 2V, then which of the following is necessarily true। देखो बच्चों यहाँ RMS स्पीड का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा वो कितना पढ़ा, 3RT अपॉन MW, ठीक है। बच्चों अपन को T1 T2 और V1 V2 की इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ V प्रोपोर्शनल टू इसको लिख सकता हूँ T अपॉन MW। लेकिन मैं अगर यहाँ V2 अपॉन V1 लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, T2 अपॉन T1 इंटू क्या लिखूंगा यहाँ पे MW1 अपॉन MW क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, ठीक है। तो बच्चों हमें इस यहाँ इस क्वेश्चन में इस MW की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन पे नहीं जा सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, तो अपन को मॉलिकुलर वेट के बारे में सोचना है क्योंकि गैस दोनों क्या दे रखी बच्चों, डिफरेंट दे रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो बच्चों हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP का फॉर्मूला पढ़ा अंडर रूट कितना 2RT अपॉन MW मॉलिकुलर वेट। तो बच्चों यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड कौन सी होगी जिसका मॉलिकुलर वेट कम होगा। इन चारों गैसेस में किसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम होगा बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट सबसे कम होगा, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन में क्या पूछा कि एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड सच दैट द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V आर रिलेटेड एज PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों जब भी अपन को क्वेश्चन में ऐसा दे रखा PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने क्लास में ऐसा पढ़ा था कि ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। क्या है बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जब भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात की जाती तो हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ गैस। आइडियल गैस की बात करिए तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू म्यू RT, ठीक है। और यहाँ से अगर बच्चों में प्रेशर निकालूं तो क्या होगा म्यू RT अपॉन V, और मैं इसको यहाँ यूज करूं तो P की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों, म्यू RT अपॉन V इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों यहाँ से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं T इंटू V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉन्स्टेंट।
तो बच्चों यहाँ T प्रोपोर्शनल टू 1/V हम लिख सकते हैं। अब देखो कंप्रेस किया गया है मतलब बच्चों वॉल्यूम को कम किया गया है। अगर आप वॉल्यूम को कम करते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम को अगर हम कम करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय आइडियल गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्लॉकवाइज साइकिल इन पीवी ग्राफ। देखो बच्चों हमने क्लास में ऐसा पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस की बात करें और अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो हम वर्क डन को क्या लिखते हैं बच्चों, पॉजिटिव लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में हम वर्क डन को क्या लिखते हैं, नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, internal energy of a system in a process where temperature of system remains constant। बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है बच्चों ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चों यहाँ मैं इसको du को लिखूंगा 0 या u इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं du प्रोपोर्शनल टू dt लिखूंगा तो अगर dt 0 है तो बच्चों du 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पूछा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज इन u व्हेन प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन जो 49 है ये एसएचएम और ग्रेविटेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका बच्चों। क्या पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज इट मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। देखो बच्चों हमने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड पढ़ा वो क्या था, 2π√L/g। ठीक है, और बच्चों हम जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो बच्चों ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका टाइम पीरियड कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन जो 50 है, 50 क्या है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और वेव्स थ्योरी का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन अ डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देन चेंज इन फेज। जब भी बच्चों कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेज चेंज आता है। कितने का फेज चेंज आता है बच्चों, पाई का फेज चेंज आता है। उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड पे टिक कर सकते हैं। बच्चों ये था FT06 का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा और बच्चों नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं अपन, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।